ओम आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते सप्ताश्वरथमारूढ़ं प्रचंडं कश्यपात्मजं श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। ओम घृणिः सूर्याय नमः। जय जय श्री राम मित्रों, मैं अयोध्या से एस्ट्रो दीपक वशिष्ठ और मैं आज अयोध्या के एक सुप्रतिष्ठित तीर्थ स्थल सूर्य कुंड पर उपस्थित हो, जहां भगवान सूर्य की और भगवान शिव का एक लिंग स्वरूप मंदिर यहाँ मौजूद है। भगवान सूर्य की एक प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा यहाँ मौजूद है। इस पावन पवित्र स्थल से आज मैं अपने जो विगत कई वर्षों के ज्योतिषीय अध्ययन के परिणामतः जो तर्क ज्ञान अनुभव विश्लेषण प्राप्त हुआ है, तमाम गुरुओं की कृपा से, बहुत सारे विद्वानों के संगति के पश्चात, उस अपने विचार को, जो ज्योतिषीय विचार हैं, उनको मैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आप सबके बीच प्रारंभ कर रहा हूँ। समय समय पर वीडियोज़ के माध्यम से हमारे यूट्यूब चैनल पर एस्ट्रो दीपक वशिष्ठ के नाम से जो यूट्यूब चैनल है, उसके माध्यम से आप तक हमारे विचार पहुँचेंगे। यदि इनमें आप सबको इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि से हम लोगों का नाता है और भगवान श्री रामचंद्र जी सूर्यवंशी, भगवान सूर्य के वंश में उनका जन्म हुआ है। इसलिए भगवान सूर्य की उपासना अति महत्वपूर्ण हो जाती है और बिना सूर्य के ना तो पृथ्वी पर जीवन संभव है, ना ही ज्योतिष संभव है और ना इस जैव जगत की या इस ब्रह्मांड की परिकल्पना को भी स्वीकार किया जा सकता है। विज्ञान की दृष्टि में सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे प्रमुख केंद्र में स्थित सबसे महत्वपूर्ण तारा है, जहां हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु गैस वहां मौजूद है और उनकी नाभिकीय संलयन क्रियाओं के पश्चात ऊष्मा का, ऊर्जा का, प्रकाश का एक असीम भंडार सूर्य पर विद्यमान है। वही प्रकाश, वही ऊर्जा पूरे सौर मंडल में सभी ग्रहों को प्राप्त होती है। सूर्य की जो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के परितः अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, गति करते हैं। ये है सूर्य के और सौरमंडल के बारे में एस्ट्रोनॉमी के लिए विज्ञान का दृष्टिकोण। लेकिन जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा रही है, प्राचीन काल से महर्षियों ने, मनीषियों ने, ऋषियों ने अपने तपोबल से, अपने अनुभव से और अपने चिंतन की उस पराकाष्ठा से खगोल विज्ञान के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में, सौरमंडल के बारे में अपनी दूर दृष्टि से, अपनी पराविद्या की जो उनकी क्षमता थी, उस दृष्टि से जो ज्ञान अर्जित किए, उसको ज्योतिष के रूप में परिभाषित करते हैं। तो ज्योतिष भारतीय ज्ञान परंपरा की सबसे जो वैदिक कालीन प्रणाली है कि जिसमें हम ग्रह, नक्षत्र, तारों के गति के कारण, परिवर्तन के कारण जो मानव जीवन पर और पृथ्वी पर जो जैव जगत है, सांसारिक घटनाएं हैं, उनके बारे में अध्ययन की एक दृष्टि देती है। क्योंकि इसका संबंध प्रकाश पुंज से है, इसलिए इसका नाम ज्योतिष है, क्योंकि इसके केंद्र में सूर्य ही है और सूर्य की वही किरणें, सूर्य की वही विकिरण, सूर्य की वही प्रकाश और ताप की ऊर्जा वो विभिन्न ग्रहों पर जाती है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर के पृथ्वी पर जो प्रभाव डालती है, उससे हमारा जो मानव जीवन है या जैव जगत है,
वो प्रभावित होता है। उस पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इन्हीं बातों का अध्ययन ज्योतिष के विभिन्न विधाओं के माध्यम से किया जाता है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के भविष्य कथन, फल कथन और संभावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी ये संभावनाएं असत्य भी हो जाती हैं और कभी कभी पूर्णतः सत्य भी हो जाती है। सूर्य ज्योतिष में भी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। वैसे ज्योतिषीय दृष्टिकोण से सूर्य के 12 प्रकार माने गए हैं, यानी 12 सूर्य की संकल्पना की गई है। जब आप आदित्य हृदय स्तोत्र का अध्ययन करते हैं तो 12 सूर्य की व्याख्या उसमें मिलती है। वैदिक कालीन परंपरा में सूर्य के 12 प्रकार को परिभाषित किया गया है। धाता, मित्र, अर्यमा, पूषा, सविता, त्वष्टा, विवस्वान, अंशुमान, भग, इंद्र, विष्णु और वरुण, ये 12 प्रकार के सूर्य की परिकल्पना की गई है। और इसीलिए जब सूर्य देव की उपासना पद्धति में 7 या 12 बार सूर्य की परिक्रमा का विधान बताया जाता है, 12 परिक्रमा 12 सूर्य को ही समर्पित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों ओर परिक्रमा करती है और उस अपने धुरी पर भी परिक्रमा करती है, चक्रण गति करती है और सूर्य के परितः भी घूमती रहती है। इसी के कारण दिन और रात होते हैं, इसी के कारण ऋतुएं होती हैं। विज्ञान की दृष्टि में ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ज्योतिष के तौर पर यह माना जाता है कि हम चूंकि पृथ्वी पर हैं और ज्योतिष खगोलीय पिंडों के गुणधर्म स्वभावों का अध्ययन के साथ साथ उसकी गतियों से जो मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है उसका विश्लेषण प्रस्तुत करती है। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चक्कर लगा रही है, लेकिन चूंकि हम पृथ्वी पर हैं और हम पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर हैं, पृथ्वी के साथ साथ गति कर रहे हैं, तो जब हम गति करते हैं तो सूर्य का अक्ष चेंज होता है और इसलिए हमको प्रतीत होता है कि सूर्य सुबह तो पूर्व में निकला हुआ है और डूब रहा है शाम को, तो हमको प्रतीत होता है कि सूर्य गति कर रहा है। इसी गति को जब हम विभाजित करते हैं तो हम पाते हैं कि जो कांतवृत्त प्राप्त होता है वो 12 प्रकार के तारामंडल प्राप्त होते हैं और इसीलिए एक जो सर्किल बनती है, एक जो वृत्ताकार पथ बनता है इस पूरे परिक्रमा का, उसको समान 12 भागों में विभाजित कर दिया गया है और वही 12 भाग राशियां कहलाती हैं। इस प्रकार अगर हम गति के उस पूरे पथ को प्राप्त करें जो कि वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार प्राप्त होता है, सर्कुलर या एलिप्टिकल प्राप्त होता है, उसको अगर हम इक्वली 360 डिग्री हमको प्राप्त होता है और अगर उसको हम इक्वली डिवाइड करें 12 भागों में तो हमको 30-30 डिग्री के 12 हिस्से प्राप्त होते हैं और इसी 12 भागों को हम राशि कहते हैं।